हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो बनेगा हमारे साथ, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को बहुत ही बेस्ट, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों आज हम आपको समझाने वाले हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बहुत ही कम होता है और शॉर्ट टाइम में हमको क्वेश्चन को बहुत जल्द से सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 1000 क्वेश्चन में दिया गया, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 4% दान में दिया तथा शेष का 10% बैंक में जमा किया। यदि उसके पास 1080 रुपये है तो उसकी आय बताइए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया कि मानो उसकी आय कितनी थी, x है। मान लो दोस्तों उसकी आय x है, कुल आय क्या x में से उसने क्या किया कि 4% क्या किया, दान कर दिया। तो दोस्तों जब उसने 4% दान कर दिया तो उसका कुल कितने परसेंट उसके पास धन बचा, 96%, क्योंकि 100% होता है, 100% x मान लिया हमने। तो उसका 4% जब माइनस होगा तो क्या बचेगा, 96%। ये 96% किसका है, कुल धन का 4% दान करने के बाद 96 बच गया। तो दोस्तों ये क्या है, उसका शेष धन है। ये क्या है, उसका शेष धन है। जो 96% है वो क्या है, इसका शेष धन है। लेकिन दोस्तों ये 96% किसके लिए है, कुल धन के लिए। लेकिन शेष के लिए ये क्या है, 100% माना जाएगा। कितना प्रतिशत माना जाएगा दोस्तों, 100, क्योंकि ये जो माइनस किया उसने कुल धन से किया। लेकिन जो शेष है वो क्या, शेष धन क्या है, 100% माना जाएगा। और 100% में से फिर क्या है, 10% माइनस किया जाएगा। तो जो दोस्तों जब 100 में से 10% माइनस करेगा तो क्या बचेगा, 90%। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़, ये शेष धन को हमने क्या माना, एक्स डैश। कुल धन को एक्स माना, शेष धन को एक्स डैश माना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया हमने, 100 में से जब 10% माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 90। वो 90% जो उसके पास धन है वो क्या है, 1080 रुपये है। दोस्तों यहाँ पर जो 90% बचा वो क्या है, 1080 है। किसका 90%, शेष धन का, मतलब एक्स डैश का 90% क्या है, 1080 है। तो यहाँ पर क्या लिखें दोस्तों, एक्स डैश का एक्स डैश का 90% इक्वल टू 1080 है। यही है दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिए। का मतलब होता है मल्टीप्लाई 90/100, ये आएगा 80। आगे दोस्तों अब आपने यहाँ पर क्या कीजिएगा, इससे इसको काट दीजिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, हमारा यहाँ पर बच जाएगा 9x/100 = 1080, ये बचेगा। अब आपने क्या करना है, x को यहाँ रह दीजिएगा, यहाँ पर 10 आएगा। यहाँ पर क्या कीजिए आप, 9/10 का क्या है, पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए x = क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर अपॉन क्या आ जाएगा, 9, यही आएगा। इसको काट दीजिए 9 से, 9 × 9, 9 दूनी 18, ये 0 आ जाएगा। तो x = दोस्तों यहाँ पर हमारा आ गया एक्स डैश है दोस्तों, ये एक्स डैश की वैल्यू कितनी निकली हमारी, 1200 रुपये। एक्स डैश किसको माना था हमने, एक्स डैश माना था शेष धन को। क्या माना था, यहाँ पर आप देखिए, एक्स डैश माना था हमने शेष धन को। तो शेष धन की वैल्यू अभी कितनी, 1200 रुपये। अब क्या करना है दोस्तों, हमने शेष धन जो 1200 आया वो कितना था, कुल धन का 96% था। यहाँ देखिए दोस्तों, कुल धन का क्या था, 96% क्या था, शेष धन था। तो शेष धन जब 1200 रुपये है तो शेष धन 1200 है और कुल धन का 96, ये दोनों एक ही चीज़ है। जो 96% है कुल धन का और प्लस जो है शेष धन जो था वो दोनों सेम ही, एक ही चीज़ है। बस परसेंटेज में यहाँ पर चेंज हुआ कि शेष धन को 100% यहाँ पर मानेंगे, ये क्या है 96%, वैल्यू सेम है, 1200 ही है, ठीक है। तो जो एक्स डैश के माना गया शेष धन क्या था, 1200, वो कितना था, 96%। तो दोस्तों जो ये 1200 है एक्स डैश, ये कुल धन का कितना था, 96% था। यही है दोस्तों, कुल धन का 96% क्या था, एक्स डैश था। तो एक्स डैश की वैल्यू होगी कितनी, 1200। तो यहाँ क्या करेंगे हम, एक्स, ये क्या है, एक्स का दोस्तों एक्स का 96%, कितना, 96% इक्वल टू क्या है, ये जो 1200 आया है ये है एक्स डैश, क्या है, एक्स का 96% क्या है, एक्स डैश है। एक्स डैश की वैल्यू हमको पता थी तो हमने एक्स डैश की वैल्यू रख दी क्या, 1200। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x × 96% कितना से आएगा, 100 से = 1200। ठीक है दोस्तों।
अब आप क्या कीजिए, इसको 4 से काट दीजिए। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, इसको 4 से काटेंगे तो क्या 25 आएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या आ गया, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 24x अपॉन 20 ये आएगा। इसलिए x इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 25 डिवाइड बाई 24, ये 24 नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसको काट दीजिए दोस्तों, 24 पंचे 120, ये 0 आ गया। तो x इक्वल टू आया हमारे यहाँ पर 50 इंटू 25, ये आ गया दोस्तों। तो x की वैल्यू जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25 पंचे 125, 125, 1250 रुपये क्या है दोस्तों, ये है 1200 रुपये 50 क्या है, कुल धन है। कुल धन को हमने क्या माना था, x माना था, तो हमारे कुल धन की जो वैल्यू होगी कितनी आई 1250 रुपये आई है। तो दोस्तों हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या दिया गया था, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 4 पैसे दान में दिया था, शेष का 10 पैसे बैंक में जमा किया, उसके पास 1080 रुपये, तो उसकी आय बताइए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया था, एक माना कि कुल धन क्या x था, x में 4% क्या है वो खर्च हुआ, तो कितना बचा 96%। 96% क्या है वो क्या शेष धन था, तो शेष धन के लिए क्या हो जाएगा वो 100% हो जाएगा। वो जो मेन धन के लिए क्या है वो 96% है, वो वैल्यू जो पैसे बचे हैं, वो जो 100% में से उसने 10% खर्च किया, तो दोस्तों क्या बच गया 90% बच गया। और जो 90% है वो कितने बचे उसके पास 1080 रुपये। तो हमने क्या माना दोस्तों, यहाँ पर x डैश को शेष धन मान लिया था, तो x डैश का 90% इक्वल टू 1080 है, तो x का 90 इंटू 100 करके हमने जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया हमारा 9x अपॉन 10, यहाँ पर 1080। हमने क्या किया, x को यहाँ रखा, x डैश को x का पक्षांतर किया, तो यहाँ पर हमारा आ गया। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो 120 इंटू 10, तो यह आएगा 1200 रुपये। जो दोस्तों x डैश मतलब शेष धन कितना बचा था उसके बाद 1200 रुपये। शेष धन बोला जाए तो शेष धन 100% और कुल धन का 96%। तो हमको यहाँ पर एक चीज़ पता चली थी कि कुल धन का 96% क्या था, x डैश था, तो कुल धन था x, 96% x डैश का 1200। हमने इसको आगे सॉल्व, x डैश का 90% क्या बताया था 1200। हमने इसको इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहाँ पर आगे जो तो 24x अपॉन 25 इक्वल टू 1200, इसका हमने पक्षांतर किया 24/25 का, तो यहाँ पर आ गया हमारा 50 इंटू 25, इसको सोल्व किया तो 1250 रुपये। मतलब दोस्तों उस व्यक्ति के पास कुल 1250 रुपये थे, उसमें से उसने क्या किया था 4% दान दे दिया था, और कुल जो 10% शेष बचा था उसका बैंक में जमा करते। तो दोस्तों हमने जब इसकी वैल्यू निकाली तो कुल उसके पास 1250 रुपये। तो दोस्तों यदि हमारा समझाया हुआ आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।